भारत में हर साल हजारों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एडमिशन सीजन में फेसबुक एड्स पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें से ज्यादातर को सही लीड्स नहीं मिलते। फॉर्म्स भरते हैं, इंक्वायरीज आती हैं, लेकिन एडमिशन्स कन्वर्ट नहीं होते। समस्या फेसबुक एड्स नहीं है, समस्या स्ट्रैटेजी की है। अगर आप फेसबुक एड्स को सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट टूल की तरह देखते हैं, तो आप हमेशा मीडियोकर रिजल्ट्स ही पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एक स्टूडेंट डिसीजन इकोसिस्टम की तरह समझते हैं, तभी असली एडमिशन लीड्स जनरेट होते हैं। आज का स्टूडेंट इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेता। वो पहले रिसर्च करता है, फिर कंपेयर करता है, फिर ट्रस्ट बनाता है और उसके बाद ही फॉर्म भरता है। लेकिन अधिकांश इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? एक सिंपल एडमिशन बैनर बनाते हैं, एडमिशंस ओपन 2026, अप्लाई नाउ, लिमिटेड सीट्स, और उसे एड्स में डाल देते हैं। यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, क्योंकि फेसबुक एड्स फॉर स्टूडेंट एडमिशन लेने नहीं आता, वो क्लैरिटी ढूंढने आता है। उसे ये समझना होता है, क्या ये कॉलेज मेरे करियर ट्रेजेक्ट्री को बेहतर बनाएगा? क्या यहाँ से निकलकर मुझे स्ट्रॉन्ग आउटकम्स मिलेंगे? क्या ये डिसीजन मेरे फ्यूचर पोजिशनिंग को इम्प्रूव करेगा? अगर आपका एड इन सवालों का जवाब नहीं देता, तो लीड आएगी लेकिन एडमिशन नहीं होगा। इफेक्टिव फेसबुक एडमिशन स्ट्रैटेजी 3 लेयर्स पर काम करती है। पहली लेयर है अटेंशन। यहाँ आप एडमिशन की बात नहीं करते, आप स्टूडेंट की रियल प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं। जैसे इंडिया में 80% स्टूडेंट्स गलत कोर्स चूज कर लेते हैं। इंजीनियरिंग के बाद भी लाखों स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं? राइट कॉलेज चूज करने से करियर ट्रेजेक्ट्री कैसे बदलती है? ये कंटेंट स्टूडेंट को रोकता है, उसका अटेंशन कैप्चर करता है। दूसरी लेयर है ट्रस्ट बिल्डिंग। यहाँ आप अपने इंस्टीट्यूशन को अग्रेसिवली सेल नहीं करते, आप क्लैरिटी देते हैं। आप दिखाते हैं कौन से प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग आउटकम्स देते हैं, स्टूडेंट्स कहाँ प्लेस हुए हैं, करियर ट्रेजेक्ट्री कैसी दिखती है। स्टूडेंट को यह महसूस होना चाहिए कि यहाँ मार्केटिंग नहीं, गाइडेंस मिल रही है। और तीसरी लेयर है कन्वर्जन। अब स्टूडेंट रेडी है। अब अगर आप उसे एक क्लियर पाथवे देते हैं, प्रोग्राम डिटेल्स, कैंपस एक्सपोजर, करियर आउटकम्स, तो लीड सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं आएगी, वो आएगी इंटेंट के साथ। यही फर्क होता है रैंडम लीड्स और सीरियस एडमिशन लीड्स में। स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस फेसबुक एड्स को सिर्फ ट्रैफिक टूल नहीं मानते, वे इसे डिसीजन जर्नी आर्किटेक्चर की तरह यूज करते हैं। अटेंशन, ट्रस्ट, कन्वर्जन। अगर आपका एड सीधे अप्लाई नाउ से शुरू होता है, तो आप स्टूडेंट की डिसीजन जर्नी को इग्नोर कर रहे हैं। और यही कारण है कि मार्केटिंग बजट बढ़ता है लेकिन एडमिशन नंबर्स नहीं। सवाल फेसबुक एड्स का नहीं है, सवाल यह है कि आप स्टूडेंट को लीड मानते हैं या फ्यूचर करियर डिसीजन मेकर। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस ये फर्क समझ लेते हैं, उनके लिए फेसबुक एड्स कॉस्ट नहीं होता, वो एक प्रिडिक्टेबल एडमिशन इंजन बन जाता है।